ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 122। ईश्वर विकास का चरम बिंदु है। प्रख्यात पश्चिमी विचारक एडमंड लुसेंट का कहना है कि मनुष्य का पूरा जीवन ही एक इंटेंशनलिटी अर्थात एक गहन तीव्र इच्छा है। वह तीव्र इच्छा जिस भी दिशा में लग जाती है उसी और मनुष्य की गति बन जाती है। यदि एक व्यक्ति चित्रकार होना चाहता है, मूर्तिकार होने की इच्छा रखता है अथवा उसकी प्रबल आकांक्षा वैज्ञानिक बनने की है, यदि वह अपनी समस्त प्राण ऊर्जा को अभिष्ट दिशा में नियोजित कर दें तो तदनुसार ढल भी जाता है। पर जिसकी आकांक्षा प्रबल नहीं है अथवा जो कुछ बनना नहीं चाहता, उसकी गति किसी भी दिशा में नहीं हो पाती। वह अपनी चैतन्य ऊर्जा को संग्रहित करके किसी भी दिशा में गतिमान नहीं कर पाता। जिसके भीतर संकल्प का आविर्भाव ही नहीं होता, उसकी प्रगति कभी संभव नहीं हो पाती। उपनिषदकारों ने समय समय पर इसी अभिव्यक्ति को विभिन्न रूपों में उद्धृत किया है। सृष्टि का स्वयं का अस्तित्व भी किसी सुदृढ़ संकल्प की परिणति ही है। उपनिषदकारों ने इसे एकोहम बहुश्यामि के ब्राह्मी संकल्प के रूप में चित्रित किया है। सृष्टि के बाहर भी निरंतर विकास की प्रक्रिया सतत चल रही है। यहाँ प्रत्येक वस्तु विकास की प्रक्रिया से गुजर रही है। संसार स्टैटिक अर्थात ठहरा हुआ नहीं, सतत चेतनशील डायनामिक है। यहाँ प्रत्येक चीज बढ़ रही है, क्रमशः ऊपर उठ रही है। जो ठहरा गतिहीन प्रतीत हो रहा है, उसमें भी तीव्र वेग है। स्थिरता कहीं भी नहीं है। छोटे छोटे परमाणुओं में भी तीव्र हलचल है। प्रसुप्त शरीर में भी चेतना की असंख्यों दृश्य गतिविधियां चल रही हैं तथा जाने अनजाने जीवन को गति दे रही हैं। निश्चेष्ट सोए शरीर के भीतर पाचन, परिवहन, श्वसन आदि के रूप में कितने ही तंत्र हर क्षण सक्रिय हैं। जगत का एक सुनिश्चित विकास क्रम है जो सचेतन है। डार्विन ने भी इस सत्य को स्वीकार किया तथा अपने तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर उस सत्य को वैज्ञानिक शब्दावली में प्रतिपादन किया। विकास की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सारा जड़ चेतन जगत किसी निश्चित मंजिल पर पहुंचना चाहता है। जीवन का सतत प्रवाह भी किसी
गंतव्य पर पहुंचने का इच्छुक हैं। निश्चित ही कोई ऐसी मंजिल है जहां जीव की पहुंचने की आकांक्षा है। संभव है उस मंजिल का ही नाम परमात्मा हो। विकास प्रक्रिया के कारण ही यह पता चल पाता है कि संसार किसी गहन इच्छा से प्रवाहित होकर गतिशील है। विकास के चरण में ही मुक्ति का बोध मनुष्य को होता है। बच्चा जब पहली बार जमीन पर चलना शुरू करता है तो उसकी प्रफुल्लता देखते ही बनती है। हिलते डुलते कांपते पैर एक सुदृढ़ आधार की आत्मविश्वास की खोज करते हैं। कदमों के संभलते ही वह अर्जित हो जाता है। उसके विश्वास को एक बड़ा संबल मिलता है। जीवात्मा को अपनी शक्ति पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि वह अपने पैरों चल सकता, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। विकास की एक मंजिल पूरी हुई। अर्जित विश्वास को तब और भी बल मिलता है जब बालक बोलना आरंभ करता है तो तुतलाती भाषा में भावाभिव्यक्ति करते हुए आत्मा एक नई शक्ति जुटा लेती है। बच्चे शब्दों की पुनराभिव्यक्ति करते रहते हैं। यह भोली तुतलाहट भी नई उपलब्धियों से अर्जित विश्वास की ही सहज अभिव्यक्ति होती है। उसमें वे प्रसन्न होते व उस प्रसन्नता को अन्यों को जताते हैं। बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ऐसे अनेकों अवसर आते हैं जिनमें आत्मविश्वास को सुदृढ़ आधार मिलता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनेक चरण पूरे होते हैं। व्यक्ति ही नहीं, समस्त सृष्टि विकासमान है। विकास की अनंत धाराएं स्वयं इस बात का प्रमाण है कि विकास का जो अंतिम रूप है, चरम परिणति की जो हम कल्पना करते हैं, वह ईश्वर ही हैं। विचारक टेलहार्ड डी चार्डिन ने एक शब्द का इस संबंध में प्रयोग किया है, द ओमेगा पॉइंट। शब्द माना जाता है। अल्फा का अर्थ है पहला तथा ओमेगा का अर्थ है अंतिम। द चार्डिन ने कहा है, गॉड ई जी दी ओमेगा पॉइंट, अर्थात ईश्वर विकास का अंतिम बिंदु है। हर विकासवान वस्तु में चेतना का, ईश्वर का अस्तित्व मौजूद है। खिलता हुआ फूल कुरूप भी हो तो भी वह जड़ पत्थर से अधिक कीमती, अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जीवंत है। पत्थर में विकास की कोई संभावना नहीं है। जड़ता उसकी प्रकृति में समाहित है।
चार्डिन का यह भी कहना है कि ओमेगा इज ऑल्सो द अल्फा, अर्थात जो अंतिम है वह पहला भी है। यदि ईश्वर विकास की चरम अवस्था अनुभूति का परम शिखर है तो निश्चित ही वह आरंभ में भी मौजूद होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए सत्य की ही उपरोक्त तथ्य वस्तुतः पुष्टि करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और पुनः कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें उत्पन्न कर देता हूँ। जिस स्रोत से जीवन का आरंभ होता अथवा जहाँ से वह आता है, एक चक्र में घूमने के बाद पुनः उसी में जाकर विलीन हो जाता है। वह चक्र जब तक चलता है, जीवन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। कर्मों का संबल पाकर वह विकास की अगणित अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। अपनी पूर्णावस्था में उस चक्र को पार कर मूल स्रोत से जा मिलता है। अतृप्ति, असंतुष्टि, अपूर्णता के कारण अनुभव होता है मनुष्य अपूर्ण है। पूर्णता का बीज उसके भीतर ही विद्यमान है तथा वह विकसित होने के लिए भीतर ही भीतर छटपटाता है तथा अपनी स्थिति का आभास परोक्ष रूप में कराता रहता है। मनुष्य की चेतना अपूर्ण है। पामरों पशुओं की स्थिति अपने में पूर्ण है। एक कुत्ता अपने में पूरा कुत्ता है। कोई कुत्ता अपने में अधूरा नहीं है। प्रकृति एवं स्वभाव की विशेषता लगभग एक सी एक वर्ग विशेष के जीवों को मिली हुई है, पर मनुष्य के साथ ऐसी बात नहीं है। अन्य जीवों के पास तो पूरा व्यक्तित्व है, पर मनुष्य में पूर्णता की अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं। वह पशु की तरह पैदा होता है, पर विकसित भिन्न रूप में होता है। वह गिर भी सकता है तथा उतना ऊंचा भी उठ सकता है कि महानता के विकास के चरम शिखर को छू ले। मनुष्य मनुष्यता की परिधि तक सीमित रह सकता है। नीचे गिरकर पशु अथवा ऊपर उठकर देवता भी बन सकता है। वह दोनों ही दिशाओं में विकास अथवा पतन की ओर उन्मुख हो सकता है। इस तथ्य को सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि मनुष्य जीवन में ठहराव कभी नहीं आता। ठहराव का स्थिरता का अर्थ है मृत्यु। यदि गति ईश्वर की ओर महानता की ओर नहीं हो तो पतन का सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है। विकास कभी भी यथास्थिति में रुकता नहीं, वह सतत गतिशील रहता है। पतन सरल है, स्वाभाविक है, उत्थान उतना ही कठिन है, लेकिन
संभाव्य भी हैं। मनुष्य यदि अपनी गरिमा के अनुरूप विकसित नहीं होता, पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य कोई और क्या हो सकता है। मानवीय चेतना के साथ जुड़ा सहज सौभाग्य वस्तुतः विकास ही है। मुक्ति जिसकी चरम स्थिति है एवं ईश्वरत्व की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य, यही पुरुषार्थ सतत किया जाता रहे। यह पर ब्रह्म को, ब्राह्मी सत्ता को अभीष्ट भी है। पाठ 122 समाप्त। और इसके साथ ही युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखित वाङ्मय नंबर 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन की ऑडियो बुक यहाँ समाप्त होती हैं। ओम तत्सत।